Zombie apocalypse. स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम खत्म करने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पांडे जी इलेक्ट्रिकल पावर। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल पावर को मजे से समझेंगे। कॉपी पेन निकाल के बैठो, एंड तक निखिल सर के साथ ईयरफोन लगा के अच्छे से रिलैक्स होके बैठो, बी एक्टिव। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल पावर को हमने आज तक सुना कहां है, देखने को कहां मिलता है, यूज कहां है। तो अगर आपने कई बार नोटिस किया हो, मार्केट से आप बहुत सारी चीजें परचेज करके लाते हो, अप्लायंसेज। सपोज करो कि मार्केट से आप बल्ब परचेज करके लाए, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो बल्ब आप लेके आए हो, सपोज करो ये बल्ब है, तो इस बल्ब के डब्बे के ऊपर दो मार्किंग लिखी होती है। जैसे सपोज करो पहली मार्किंग ये है 60W 60W, और इसके साथ लिखा है 220 वोल्ट। ठीक है, ये हर अप्लायंसेस के ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दो लिखी होती हैं। जो पहला W में जो मार्किंग लिखी है ना, वो पावर को इंडिकेट करती है। पावर है 60 वाट जो है इसकी पावर है। जैसे आपने कई बार बोलते हुए सुना है 60 वोट का बल्ब 100 वोट, 100 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है। ये पावर है एक्चुअली में उसकी, जो इसकी पावर को इंडिकेट कर रही है। तो W की यूनिट है पावर। तो पहली मार्किंग है कि ये जो बल्ब है ये 60 वोट पावर का है और 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। 220 वोल्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घर की जितनी भी चीजें हैं, डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो हमारे घर की मेन सप्लाई जो आती है हमारे घर में 220 वोल्ट। तो ये मार्किंग ये कहती है कि अगर इस बल्ब को अगर मैं 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दूं ना, तो ये 60 वोट की पावर कंज्यूम करेगा पांडे जी। तो आई थिंक आपको ये सभी को ये चीज समझ में आ गई कि सर ने मार्किंग का मतलब क्या समझाया। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मम्मी पापा से सुना होगा, किसी से भी सुना होगा कि आज हमारे इस फैक्ट्री का, घर का, दुकान का बिल आया है 250 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट्स में बिल आया है, यूनिट्स में। तो इस यूनिट को समझने के लिए भी आज हमें इस इलेक्ट्रिकल पावर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट होती है उसके लिए एक स्पेशल हम नाम बोलते हैं किलोवाट आवर, जो पावर कहलाती है, पावर की यूनिट कहलाती है। तो इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर को समझे बिना ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब है। तो ये है हमारा हीटर, और सर ने प्रीवियस लेक्चर से बताते आ रहे हैं कि हर चीज का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का काम क्या, करंट के रास्ते में रुकावट डालना। तो ये हीटर है 220 वोल्ट की सेल से, बैटरी से मान सकते पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। जैसे 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इस हीटिंग एलिमेंट को कनेक्ट करते हो तो करंट ड्रॉ करता है, ये करंट निकालता है। और करंट जैसे यहां से यहां निकलेगा इसके एंड के अक्रॉस इस हीटर में से, तो इस करंट को करनी पड़ेगी मेहनत, वर्क डन करना पड़ेगा। तो कोई अप्लायंसेस कितनी देर तक चलता है, उतनी देर में सपोज करो हीटर है, हीटर को आपने 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रन करवाया, चलाया, जितनी भी देर तक चलाए व्हाटएवर मैटर नहीं करता, लेकिन जितनी भी देर चलेगा उतनी देर में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर डालेगा, कितनी आपकी बिजली का बिल बढ़ा डालेगा। ठीक है भी, हाँ सर मैंने 5 घंटे जो हीटर चलाया तो कितनी यूनिट्स बढ़ जाएगी, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। वही चीज है, उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर को समझना है। ठीक है, इसको समझने के बाद आपको डे टू डे लाइफ में कभी भी विजिट करना पड़े कि समझना पड़े क्या है, तो आप इजीली समझ पाएंगे, लेकिन एंड तक बने रहना। हाँ, तो जैसे इसको कनेक्ट किया तो इसने आई करंट ड्रॉ किया, और जैसे ये यहां से यहां निकलेगा तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्रॉस करने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम वर्क डन कहेंगे कि ये एनर्जी कितनी यूज कर रहा है, तो उसी एनर्जी को कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल पावर को समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 बल्ब है, एक बल्ब ए लिया सर ने, एक बल्ब बी। बल्ब ए के नीचे लिखा है 60 वोट, 60 वाट का बल्ब है, ये 100। दोनों चलते हैं 1-1 सेकंड के लिए, ये भी 1 सेकंड के लिए चलता है, ये भी 1 सेकंड के लिए ही चलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर बन गई 60 वोट।
वही सेम टाइम में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर ज्यादा हुई ना, क्योंकि 1 सेकंड में इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल खर्च कर डाली, कंज्यूम कर डाली, और इसने 1 सेकंड में 60 वोट। तो उसी को समझने के लिए आज पावर से हम चीजें जुड़ी चीजों को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का सिंबल है P, लिखना है आपको, पहले समझना है फिर उतारना है वीडियो पॉज करके। द रेट जब भी लग जाता है तो टाइम के साथ बात होती है कि किस रेट से, द रेट एट विच, किस रेट से जिसके ऊपर एनर्जी इज यूज बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, व्हाटएवर, हीटर, गीजर, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हमारा कूलर है, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, उसको लिखने के लिए हम पावर इस्तेमाल करते हैं, और वो उस अप्लायंस की पावर कहलाती है। तो पावर का मतलब है वर्क डन बाय टाइम, कि कितने टाइम में वो अप्लायंस कितना वर्क करता है। अगर आपको टाइम पता चल जाए और वर्क पता चल जाए, दोनों को डिवाइड कर दो, पावर पता चल जाएगी। और पावर का अगर ये चीज है तो इसका फॉर्मूला भी बनेगा, यूनिट भी बनेगी। तो P इक्वल टू W/T, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं पांडे जी रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ में आया? गॉट इट? आगे बढ़े। तो एक बात बताइए मुझे, W/T, तो हमें निकालनी है पावर की ऐसा यूनिट, ये लिख लिया, इसको रब करें, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पावर की ऐसा यूनिट है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं इफ यू हैव फॉर्मूला। तो फॉर्मूला W/T, तो W/T से हमारे पास इसकी यूनिट बनी SI, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगी। तो T सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड, ये 1 वॉट, ठीक है, 1 जूल, सॉरी, वर्ग की यूनिट है होती है हमेशा जूल में, जो वॉट बनेगी वो तो इसकी ऐसा ही कंप्लीट बनेगी। 1 सेकंड, सपोज कीजिए कोई भी अप्लायंस है, अगर 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसकी पावर कहलाएगी 1 वोट। तो वोट जो है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर की, जो एक साइंटिस्ट के नेम पर पड़ी है, जिसको हम बोलते हैं जेम्स वॉट। स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था इस साइंटिस्ट ने, सबसे पहला स्टीम इंजन। तो वोट जो है वो आपकी ऐसा यूनिट है। अब ये बन गया 1 वोट, 1 वाट। तो पेपर में आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोट, तो राइट डाउन। और वैसे भी पता है कि 1 वोट कब बनेगा, जो भी अप्लायंस है अगर वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर कहलाएगी 1 वोट। तो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन हम लिख रहे हैं किसकी, 1 वॉट की। इफ लिखो पावर ऑफ एन अप्लायंस, किसी अप्लायंस की पावर प्यारे बच्चों इज सेट टू बी 1 वॉट। प्यारे बच्चों इज सेट टू बी 1 वॉट इफ इट कंज्यूम्स, अगर ये कंज्यूम करता है, इफ इट कंज्यूम्स 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वोट। समझ में आया? अगर 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उसकी पावर बन जाएगी क्या, 1 वॉट। लेकिन पावर को हम और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बिगर यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। वोट जो है वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर की। आपको लिखना है कि सर जो वोट है वो तो स्मॉल यूनिट है पावर की, और भी बहुत सारी यूनिट है, बड़ी यूनिट्स हैं, बड़े बड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े काम करने के लिए स्मॉल यूनिट्स ऑफ पावर। ये स्मॉल यूनिट है पावर की। जो बिगर यूनिट है, ठीक है, जो बिगर है वो है हमारी kWh। जैसे हम बोलते हैं 1 kW, ठीक है। एस तो जो है वो तो एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा, लेकिन आप समझिए पावर की और यूनिट से किलोवाट, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट में होते हैं, आपको पता है, थाउजेंड्स वॉट, ठीक है। एक होता है हमारे पास 1 MW, मेगावाट, 1 MW 10⁻⁶ वोट्स। आइए समझ। तो एक तो आपको ये नोट करनी है, और एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है पावर से, एक हॉर्स पावर में भी हम
एक्सप्रेस करते हैं पावर की यूनिट को, हॉर्स पावर। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, मार्क लगा लेना इसके ऊपर, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना कि हाउ मेनी वॉट्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉट्स इन 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितनी वोट्स होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वोट्स होते हैं, तो 1 HP हॉर्स पावर में याद रखना है 746 वोट्स होते हैं, पेपर में कई बार पूछा गया है पंडित जी। आगे बढ़े तो पावर का जो मेन फॉर्मूला आया है वो तो आया W/T, लेकिन इसी फॉर्मूले को आगे मैं 2-3 फॉर्मूले में और बदल सकता हूं, तो वो देखते हैं क्या है, ठीक, तो बने रहिए, बस लास्ट टॉपिक है ये। तो पावर का फॉर्मूला लिखा है सर ने P = W/T, तो एक फॉर्मूला आपको पता है V = W/Q होता है, पोटेंशियल का वर्क डन बाय चार्ज, तो इस W को हम लिख सकते हैं V × Q। आइए सुने, तो ये पावर का फॉर्मूला है टाइम और वर्क डन में। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है V में और I में, वोल्टेज में और करंट में, तो क्या होगा, तो P = W की जगह VQ पुट करूंगा, चार्ज बाय टाइम बन गया सर। चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट। तो मुझे अगर फॉर्मूला V में और I में चाहिए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लेना। क्यों, अगर बाय चांस किसी न्यूमेरिकल में करंट और वोल्टेज की वैल्यू देखे, डायरेक्ट पावर पूछिए, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, V × I। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। अगर किसी फॉर्मूले में करंट और रेजिस्टेंस देके पावर पूछे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, V की जगह IR पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा I और R की टर्म में। एक पावर का फॉर्मूला ये, इसी से सारे बाकी बनेंगे, P = VI, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में I²R। अब एक फॉर्मूला और है, I को क्या लिख सकते हैं, V/R। अगर मुझे V और R की फॉर्म में चाहिए तो देखो I की जगह क्या लिख दें, V²/R, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा P का फॉर्मूला V²/R। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया। तो इन चारों में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, V और I दे रखा है तो ये यूज कर लो, I और R में दे रखा है तो ये यूज कर लो, V और R में तो ये यूज कर लो, व्हाटएवर, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है, कोई भी करो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से आप फ्री हैं, ठीक है। एंजॉय करो इस लेक्चर को अच्छे से और बढ़ते हैं आगे। और क्या है, हाँ, तो 1 वाट की डेफिनेशन समझ में आ गई, स्मॉलेस्ट यूनिट वॉट है, बड़ी यूनिट्स भी बता दी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ, कि सर हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है, घर में जो हमारा बिजली का बिल आता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम यूज करते हैं, उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लेना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट/आवर। किलोवाट/आवर ये होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं kWh। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं BO2, इसको बोलते हैं BO2। बी का मतलब बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, पेपर में 1 नंबर में आता है व्हाट इज BO2। तो BO2 इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट/आवर इसकी यूनिट है kWh। पावर का फॉर्मूला लिखा है सर ने W/T। वर्क डन एक किस्म से, एक टाइप से एनर्जी ही होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस P को हम E/T भी बोल सकते हैं, इस P को हम E/T भी बोलते हैं और W/T भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि E और W एक ही चीज होती है। एनर्जी अपॉन टाइम भी वर्क डन होता है, तो एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम। एनर्जी को निकालना एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ पांडे जी। तो क्या आ गया, अब हम बनाते हैं किलोवाट/आवर और लास्ट रिलेशन निकालते हैं, ठीक है।
ये समझ में आ गया, अच्छे से उतार लिया कि कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट पावर की, ये टाइम की। तो P इक्वल टू E अपॉन T, E का निकालना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू टाइम। तो पावर अगर मैं 1 kW लूं, टाइम 1 आवर, इसका मतलब क्या है कि आपके घर का जो भी अप्लायंस है, बल्ब है, हीटर है, अगर उसको 1 घंटे के लिए चलाएं, 1 घंटे में अगर वो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट पावर सॉरी, तो एनर्जी कितनी होगी 1 kWh। तो एनर्जी होगी पांडे जी 1 kWh। और आपके घर में स्टार्टिंग में मैंने बोला इस लेक्चर के, आपके घर में मम्मी पापा को, भाई बहन को किसी से बोलते हुए सुना है कि हमारे घर में 250 यूनिट्स का बिल आया है। तो ये जो यूनिट्स होती है, एक यूनिट का मतलब क्या है समझ लो, 1 यूनिट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मार्क कर लो, एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, 1/2। इसको तो प्यारे बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें पढ़नी है जो पेपर में कई बार पूछी गई है कि सर हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। तो हमें रिलेशन पढ़नी है किलोवाट आवर में और जूल में। तो राइट डाउन द हेडिंग रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालनी है हमें किसके बीच में, बिटवीन KWH एंड जूल्स। जूल में और KWH में हमें निकालनी है रिलेशन। उसके बाद में हमारा ये लेक्चर और इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो 1 KWH में कितने जूल होते हैं, सबसे पहले 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है, 3600 सेकंड्स होती हैं, 3600 सेकंड्स होती हैं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आया 36, ठीक है, ये हमारे पास है 36। अरे लिखा जाए भाई, ये 3 2 5 और 1 6, तो 36 इंटू 10⁶ अपॉन में 10। तो नीचे 1 0 है तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट के आगे लग जाएगा, तो आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। जो आपको ध्यान रखना, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो हमने निकाल भी लिया, कैसे निकला वो आपने देख भी लिया कि 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 36 इंटू 10⁶ बन जाए, नीचे 10 है डिजिट लगा दिया। तो फाइनल आंसर जो है आपको याद रखना है पांडे जी, ठीक है, वो है कि सर 1 KWH जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस 1 KWH को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के बाद हमारा जो है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो था वो खत्म हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर को जिस बच्चे ने समझ लिया इस चैप्टर को, वो नेक्स्ट चैप्टर को बड़े ही मजे तरीके से आसानी से समझ सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद में एक तो इस लेक्चर पे और एक जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है और कुछ नहीं है। फाइनल टॉपिक था जो हमने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए डेडिकेशन से, एक नई उम्मीद से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।